So सर hunting. व्हाट मीनिंग क्वेश्चन हम लोग के समझ ग्रुप पर करता भेज दीजिएगा। शहरों में जाए लेटने की दशा सागो सब्जी तक लिया और मुश्किल हो। सर अगर होगा तो सारे सब्जेक्ट्स का वर्ड मीनिंग है। One student who has given me, who has a contact with me through the some, and he is demanding. He was inquiring that is the word meaning is in this lesson or not. So now, for all of you, please listen it carefully. The past class you have read, class 5th. Up to that level, you will write about the word meanings, because word meanings is a part it's a part of English subject. ठीक है ना? इंग्लिश में वर्ड मीनिंग लिखवाए जाते हैं। अब सोशल साइंस 6th क्लास में इतना अब्रॉड हो जाएगा कि कितना वर्ड मीनिंग लिखवाया जाएगा। So right now you have to just focus, but still if you want to inquire about this, because from this level we have tell you and tell in that manner to write the definition of that specific word, not with the meaning. It is clear? एक बच्चा पूछ रहा था कि सर वर्ड मीनिंग भी है, तो वर्ड मीनिंग अब इस लेवल में हम लिखवाएंगे तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग हो जाएंगे, क्योंकि हर एक लेसन बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, अदरवाइज किसी को वैसे सिंपल कोई वर्ड पूछना है तो पूछ सकता है क्लास के अंदर ही, या कह सकता हूँ कि वो एक मार्क आउट कर लेगा और फिर क्लास में भी वर्बली पूछ सकता है। लेकिन अब इंडिविजुअली सबको मैं वर्ड मीनिंग या पूरा क्लास को वर्ड मीनिंग लिखाऊं तो वैसे ही सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो हंटिंग, गैदरिंग एंड ग्रोइंग फूड, वेयर फ्रॉम। अगर हम लोग फर्स्ट चैप्टर लिख लिए हैं तो वेरी सेकंड गुड। चैप्टर लिखने के लिए होगा, वो पीडीएफ में भेज दीजिए। हाँ बेटा भेज रहे हैं, थोड़ा हम भी बिजी हैं कल 9th क्लास में क्लास लेते हैं ना, थोड़ा दिक्कत हो गया है। फ्रॉम हंटिंग, गैदरिंग एंड ग्रोइंग फूड। Priyanshu Mishra, are you listening? Yes sir. I think you have a one brother, Nikhil Mishra. Priyanshu? Yes sir. Yes sir. What about the Nikhil? He is taking the class or not of 9th class? सर कभी भी नहीं। Why? नहीं सर, कभी भी नहीं करते क्लास। नहीं, वो कभी भी नहीं करते हैं। Do you know some reason? Because you both are brothers. बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है? मोबाइल की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? सर घूमने चले जाते हैं इधर उधर। यस, मुझसे तो कहते कि सर मेरे पे मोबाइल नहीं है, एंड्रॉइड सेट नहीं है, दिक्कत है, ये है। सर उसके पास न्यू मोबाइल है। अच्छा, तो उसके पेरेंट्स को पता है कि वो नहीं पढ़ रहा है? यस सर। उसका एनरोलमेंट हो गया है? क्या सर? उसका 9th क्लास में एनरोलमेंट हो गया है? ये नहीं पता, लेकिन एक दो बार कभी देखता है क्लास चल रहा है, उसके बाद काट करके फिक्स हो जाता है, और चला जाता है। ये कह रहा हूँ कि आप और आपकी सिस्टर दोनों 6th लेवल में है ना? यस सर। क्या नाम है आपकी सिस्टर का? सर कृति, मेरी सर कृति मिश्रा। तो दोनों लोग एक ही सेट पे हैं, मतलब एक ही फोन पे? यस सर। ठीक है, इट्स वेरी गुड। सो देखिए, अब आप लोग को अटेंटिव रहना है, क्योंकि भाई ऐसी बात है कि यहाँ से हम बैठकर कितने बच्चों को देख पाएंगे। जो सामने दिखता है हम भी आगे पीछे करके देख लेते हैं, कौन क्लास अटेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन म्यूट कर लिया है, क्या कर लिया है। दिखता है थोड़े बच्चे। वही सेम बच्चे रहते हैं। अनुष्का कुशवाहा, यस सर। आर यू लिसनिंग? आरुषि गिरी,
Isha Sen. Now day by day, the participants are increasing. So it's a good sign. So those who are new, they will inquire from the students what they are studying, what we have cleared. So now, yesterday we have to start. Today we'll start with the choosing a place to live in. कल मैंने आप बच्चों को होमवर्क दिया था, ये मैप वाला, कितने बच्चों ने किया है और जिन्होंने कर लिया है मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, और क्या चीज सर ग्रुप पे नहीं, हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। व्हाट्सएप नंबर नहीं पता है हमारा? नहीं सर। ऐसा है कि व्हाट्सएप नंबर बता रहे लेकिन उल जलूल बेमतलब का नहीं सिर्फ सेंड करेंगे, सिर्फ स्टडी मटेरियल होमवर्क ही सिर्फ सेंड करेंगे और कुछ नहीं। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है व्हाट्सएप नंबर पर। ध्यान दीजिए, नहीं लिख रहे हैं हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, बेमतलब का 7 के बाद 0 लिखे हैं। ये 7 के बाद 0 है और ये 764। ठीक है, मैं एक बार वर्बली बोल देता हूँ, 9670764237। और कोई अगर ऊल जलूल मैसेज या स्टडी के अलावा कुछ करेगा तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा अपने ग्रुप से, उसे रिलीज कर दूंगा। मतलब नाउ चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, yesterday we talked about natural caves where the early man live. Is it clear? Yes sir. Now yesterday we also talked about the Paleolithic sites, Neolithic sites, Mesolithic, Megalithic, early Mesolithic. Yes. 7 के बाद क्या लिखे हैं? 7 के बाद 0, ये 0 है, फिर 764237। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, कॉलिंग नंबर नहीं है ना। ध्यान दें ना, see this? Now regarding yesterday I think we talked about the superstition. अब मैं म्यूट करने वाला हूँ। सुपरस्टिशन, बताइए सुपरस्टिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरस्टिशन? लिसन, keep quiet. Superstition is, what is the meaning of superstition? Andhvishwas. Yesterday we also talked about the meaning of that specific word andhvishwas. Why I wrote this? Early man, we know yesterday talked about live in natural caves. I have to use this word natural. So when I wrote this word natural, prakritik gufa, someone who cut the caves and tried to make cave. So this one is artificial, man-made caves. So if you visit to south, you will see, if you will see the temples, in that temples you will find that the temples were also made by the large rocks. चट्टानों को काट काट के बनाए गए। तो देखते हैं कि चट्टानों को काट काट कर गुफाएं बनाए गए। इसी सेंस में क्या हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल केव्स ऑटोमेटिकली बन गए जिसके अंदर रहता था। अब इन केव्स के अंदर क्या मिला है? इस केव के अंदर क्या मिला है? पेंटिंग मिली है। ध्यान से देखते जाइए,
पेंटिंग समझते हैं ना? पेंटिंग समझ, पागल हो गई क्या? पेंटिंग पेंटिंग सर चित्र। यस, चित्रकारी या पेंटिंग जो है क्राफ्ट। सो दिस पेंटिंग वर फाउंड इन केव. So these paintings are found in cave. So that's why these paintings are known by the name of cave paintings, or we can say rock paintings. Clear? The one boy is talking. Yes, sir. Rock paintings. Clear? क्योंकि ये चट्टानों की सीलिंग्स पे, चट्टानों पे है, इसको रॉक पेंटिंग्स कहा गया है. And कहा जाता है. yes, not only this, these rock paintings are too much beautiful, and it's too much beautiful. That's why it totally looks like a life. That it totally looks that these paintings have a life in them. वो चित्र नहीं दिखते, जैसे लगता है सजीव जैसे दिखते हैं. निर्जीव नहीं, सजीव जैसे दिखते हैं. And if you entered in these caves, you found that these caves are totally and totally dark. डार्क माने कि अंधेरा है. और इस अंधेरे के अंदर इस पेंटिंग, इस रॉक के अंदर कैसे पेंटिंग की गई, इस केव के अंदर कैसे पेंटिंग की गई. सो इट्स शोस दे हैव अ ट्रेमेंडस आर्ट टू मेक अ पेंटिंग. उसके अंदर, उनके अंदर पूरा आर्ट था, और उन्होंने रॉक पेंटिंग को क्या करा, बनाया. है तो इस रॉक पेंटिंग के अंदर मतलब ये क्या कहने का कि उसके अंदर पूरी गुफा के अंदर अंधेरा था. एंड दे फर्स्ट ऑफ ऑल lit a fire and light a सर fire. वीडियो स्टॉप हो रहा है. It means मेरे यहाँ से बिल्कुल वीडियो सही चल रहा है, आपके यहाँ प्रॉब्लम है. इस तरह की प्रॉब्लम बेटे बहुत बोलेंगे तो बाकियों को दिक्कत होगा, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है. ध्यान से देखिए, मतलब इस केव के अंदर जो इन्होंने रॉक पेंटिंग बनाई, उसके अंदर पहले क्या करी, उजाला किया, आग जलाई, उसके बाद इस पेंटिंग को उन्होंने बनाया. इज इट क्लियर? यस सर. तो it is a very difficult job to make this, and still the archaeologists try to find out why they made the paintings. और आज से कई हजार साल पहले बनाई गई, और वो टोटली के टोटली उसके अंदर जो कलर किए गए हैं, उस पेंटिंग्स के अंदर जो कलर यूज हुए हैं वो नेचुरल है, वो आज तक बिल्कुल वैसे के वैसे हैं. तो इट मींस दे हैव द गुड आर्ट, और दे हैव द गुड नॉलेज how to make colors and how to draw on the what, on the rocks. Clear? कि किस तरह से उन्होंने रॉक के ऊपर बनाया है. ठीक है. अब इस पेंटिंग के बनाने का मकसद क्लियर नहीं होता है कि क्यों उन्होंने बनाई. क्या उनका वो शौक था? और शौक भी होता तो शौक बहुत आराम से पूरा किया जाता है. उस गुफा के अंदर जिसमें अंधेरा है, उन्होंने उसके अंदर पेंटिंग क्यों बनाई? So it's all about superstition. It's all about superstition. Andhvishwas means to go on the नो नॉलेज. to go on the hunting. To go on the hunting, they make the paintings of some animals. If you see at the page number 14, rock painting, and what they tell us, they're asking from you what they tell us. So this painting tell about one picture is clear that the one is deer, and the one is also, and this the man who is behind the deer is a early man. It's by the picture, it shows a picture of a man, and man is catching a deer or a herbivore animals which are not wild, they are mild. So this depiction of this painting shows they believe in the superstition. क्यों ना अंधविश्वास था? अंधविश्वास ऐसा था कि अगर वो चित्रकारी के तहत अगर वो कोई चित्र बनाते हैं और उसको पकड़ता हुआ दिखाते हैं, तो हो सकता है कि उनसे वो जिस जानवर को पकड़े उसको वो इजीली
कैच कर पाएंगे. क्लियर? Yes, sir. So you have any doubt? Now, No, sir. so these paintings are No, found in sir. Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. Clear? Yes, sir. Now, Yes, sir. now the another word is, here we will write this sight. Sight. What is the meaning of sight? Sight. Sites are places where the remains of things, tools, pots, buildings, etc. were found. Yes, sight and simply are the places where this girl told about that told about where the things of the past were found related with that man or that animal, like the bones, pans, pottery and whatever. Okay? So that site of place. Now we discuss later about habitation cum factory sites. Keep quiet. So sites. Another one thing I have to tell about earlier at this place also. ये sites लिखा है. अब इसको लिख देंगे हम habitation. Cum factory sites. कट रहा है. Habitation cum factory sites. Clear? अब sites का तो sir. clear हो गया. अब देखिए एक एक वर्ड को हम क्लियर करते जाएंगे तो इससे क्लियर होता जाएगा. क्लियर? देखिए ध्यान से. साइट का मतलब प्लेसेस हो गया. अब साइट्स के बाद इसमें इधर से हम देखते हैं पहला वर्ड, इधर से इधर की तरफ. What means from right to left. The second word is factory. Factory. What is the meaning of factory? सर कारखाना. कारखाना. तो क्या अर्ली मैन पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था? क्या उद्योग धंधे थे पहले उस समय कि कारखाना था? नहीं. बताइए. नो. So the early man or the archaeologist use the word factory where the early man make the tools. जहाँ वो tools को बनाता था. तो साइट्स का मतलब प्लेसेस, फैक्ट्री जहां पर ये टूल्स को फॉर्म करता था, बनाता था. Then the another word is both word habitation camp. Habitation come. पहली बात कि जहां पर वो फैक्ट्री टूल्स बनाता था और जहां पर वो लिव करता था, वो दोनों प्लेसेस या सेटल्ड था. लिव करने का मतलब सेटल्ड. वो दोनों प्लेसेस अलग अलग थे. मतलब जहां पर साइट्स ऑफ प्लेस हो गया फैक्ट्री जहां पर वो टूल्स की फॉर्मेशन करता था, और जहां पर वो रहता था सेटल्ड मतलब जहां उसका घर था, वो दोनों प्लेसेस दूर दूर थे. बट आफ्टर सम टाइम he tried to live at that place where he make the tools, means near he tried to settle to live near the factory places. जिस तरह से शहरों में लोग जहाँ जॉब करते हैं उसी के पास क्या करते हैं, रूम रेंट पे ले लेते हैं या घर ले लेते हैं. ठीक है? So that's one. So that way the early man tried to live at that place where he make the tools. So that's why habitation means का मतलब क्या होता है? Dwelling. प्राकृतिक आवास. Yes, dwelling का मतलब कि उसका आवास स्थान, उसका निवास स्थान जहाँ वो रहता था. So that's why all the things are joined and it formed into a new word, and the new word is habitation cum factory sites. The places where he live also and also make the tools. Clear? Yes, sir. Yes, sir. I think it's totally clear. Then about fire. Fire, आग. Earlier
द फायर इज द मेजर इन्वेंशन फॉर द अर्ली मैन। ठीक है, फायर जो थी क्या थी, अर्ली मैन के लिए सबसे बड़ी इन्वेंशन थी। कैसे? अर्लियर आई टोल्ड यू व्हाट, दैट to draw a rock painting, first of all inside the caves they have to light a fire। उसको फायर को बर्न करना पड़ता था, जलाना पड़ता था। तो फायर का मतलब कि जो फायर को जलाता था, ठीक है, so not earlier you used to light a cave, ठीक है, उस गुफा के अंदर जलाने के लिए। later what will happen, later he used the fire in many purposes। first of all tried to cook food, Yes, sir. it saved from animals, it saves from Yes, sir. animals, and it also saved from cold, ठंड से भी बचाता था, आग भी जलाता था, भोजन बनाता था। now you can understand in today's time in which way, जाला भी करता था। listen, in today's time in which way we will use the fire, कि हम आज के संदर्भ में या आज के पीरियड में किस तरह से क्या करते हैं, किस तरह से फायर हम को आग का, यूज करते हैं। यस, किस तरह से हम फायर को यूज करते हैं। ठीक है, so that's why we can say the invention of fire is a great achievement, or it changed it's become a landmark history in human civilization। Clear? Yes, sir. सर I think this one is, we have totally cleared up regarding the names and the dates, but still we are going to tell about this regarding the names and date। Clear? चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। First of all start this, tools। tools किससे बनते हैं? स्टोन से। स्टोन को हम कह सकते हैं लिथोस, लिथोस को लिथिक, कल हमने बताया था। लिथिक का मतलब ही क्या है? स्टोन है। स्टोन, और ये पूरी की पूरी एज क्या है? स्टोन एज है ना, पत्थर की एज है, पत्थर के औजार सब चीजें पत्थर के लगभग। अब this lithic age is divided into 3 periods, not 4 periods, 3 periods। Okay, sir. 3 minutes. And I try to write it at some place, कहीं कहीं आप जरूर लिखते रहें, क्योंकि ये किताबों में तो लिखा लेकिन समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आप उसको लिखते रहा करें। Then first of all earlier I wrote about this Paleolithic, yes, Paleolithic, लिथिक मैंने लिख दिया, आप लोग जोड़ लेंगे। मीसोलिथिक और मेसोलिथिक, Mesolithic and Neolithic। then this one is Neolithic, Neolithic। now after that you have to try to write। अब ये कब से कब तक है देख लीजिए, from 2 million 2 million. yes, 2 million ये years 2 ago. million से लेकर 12,000 तक है। years ago. 12,000 years 12,000 ago। तक। अब ये 12,000 से लेकर 10,000 तक, ठीक है, 12,000 से लेकर 10,000 तक। और ये 10,000 से लेकर अब तक कह सकते हैं नीलोथिक जो है कि 10,000 से स्टार्ट होता है और उसका एंड अप पीरियड नहीं है, क्योंकि एंड अप पीरियड हो भी नहीं सकता है। हम आज भी पत्थर के औजार इस्तेमाल करते हैं कहीं कहीं कुछ जगहों पे। Yes, sir. अगर नहीं दिखता है तो आप लोग नहीं दिख रहा है तो ये देख लीजिए। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, ये पैलियो वर्ड जो है आपका किससे है? ये ग्रीक वर्ड है। Old. तो ठीक है, लेकिन ये जानना है कि किस लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक, जो ग्रीस कंट्री है ना, जो एथेंस, वहां से वर्ड है और उसका मतलब होता है ओल्ड, मींस ओल्ड स्टोन एज।
ठीक है, ये जितनी ह्यूमन हिस्ट्री है इसका 99% सिर्फ और सिर्फ पैलेलिथिक जो है कवर करता है। उसके बाद से मिसोलिथिक एज जो है माइक्रोलिथिक एज के बारे में भी कहलाती है। माइक्रोलिथ, व्हाट इज माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल। थोड़ा नहीं दिख रहा है, लाइट दिख रही है, आप लोग नोट कर लेंगे। माइक्रोलिथ स्मॉल है, तो या इस एज में स्मॉल स्टोन टूल्स इस्तेमाल होते थे। एट दिस एज द स्मॉल टूल्स वर आल्सो यूज्ड इन द मेसोलिथिक। इट डजंट मीन दैट they have left the old tradition to use the Paleolithic tools. They also use the we can say old stones, but still they've started to initiate to use the microlith tools. And the microlith tools are well shaped, polished in that manner, and it is better than the Paleolithic Stone Age. Then time to time again, time moves. The Neolithic period is also from this period. So in this period, the advancement still goes on, and they try to we can say they try to form a new kinds of stone tools in this Neolithic age. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now it's clear. Let's try to write it. Yes, sir. Yes, sir. So if you have any doubt, you can ask. No, sir. No, sir. नेम्स एंड डेट्स तक हो गया, उसके हम आगे बढ़ेंगे चेंजिंग एनवायरनमेंट से। नो सर, बताइए। नो सर। Sir, please cite. Now going to write this. सर वीडियो नहीं आ रहा है। बातें नहीं, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। A changing environment. क्या जी? A changing environment. Let One boy is talking. When we talk about the changing environment, so from this period of the Mesolithic era, the period is going to be changed. From 12,000 years ago. Then what will happen? From this time, the environment is going to be little bit changed. Yes, sir. Yes. कैसे एनवायरनमेंट चेंज होने लगा? एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ है? इस समय जो टेम्परेचर था वो थोड़ा माइल्ड होने लगा है. And when the temperature become mild, not mild, it's a mild. Mild means not too much hot, not too much cold. It's like a temperate zone. Like a temperate zone where the condition is not too much harsh. In the torrid zone means it a heat zone and not in a frigid zone. So the temperature is going to mild. So due to when the temperature is going to mild, the wild grasses is going to be what? Germinate. मतलब
grasses grow करने लगी हैं. So when the wild grasses will grow automatically, the animals, or we can say deer, cattle, which were growing on. So now we know that the grasses are the food of these animals, and these animals live on that grasses. So during this period, when the time will become changed, automatically what will happen? The grasses will grow on a large number. So when the grasses will grow on a large number, automatically the number of that animals is going to increase. Earlier there was shortage of the food. So when during this period 12,000 years ago, when the temperature is going to be mild, so automatically the grasses will grow in large amount, and when the grasses will grow in large amount, automatically the carnivorous animals, the deer and whatever the cattle is going to be increased in that period. So, and also in this period, the early man started also try to make hooks, and these hooks are fishing hooks, and with the help of the, and don't think about, these hooks were not made by the metal, these are the stone hooks, and these hooks were used by the early man, and with the help of the fishing hooks, the early man tried to what? Try to start fishing. So both is the interlinked period, means same period. Automatically in this period, from the Mesolithic period, 12,000 years ago. That's why due to the changing environment also, this classification in the lithic era. And this era is known as Mesolithic. So two great achievements in that period were, first of all, the changing environment during this period, and the early men also start fishing from this period. Clear? Yes, sir. Yes, मेरा sir. बच्चों को यही है. Now, in that process we have understood about, listen, in that process we have understood about the hunting and gathering. Right now, this gathering is related to the hunting, means the animals which were what? Which were hunted. The animals which were hunted by the early men, they gathered only those animals. Right now, this gathering word used in the field of agriculture. Now we are going to understand about that gathering related to the agriculture. From that period, from 12,000 years ago, now the early men started agriculture. इसके बीच में अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नोट डाउन करें आप लोग, ठीक है? क्योंकि हम फार्मिंग और हर्डिंग के बारे में बात करेंगे, और ये भी बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्मिंग एंड हर्डिंग. नाउ from this period, farming starts. After this period, the farming starts. This farming. So farming is a much tedious process. Comparison than hunting and gathering. It needs lot of skill than the hunting. In the hunting, you have make a plan to hunt any animal, and if you kill and just try to use for the what? For appetite and whatever your hungry purpose. So, but the farming need lot of skill. So earlier, the farming is not easy, because earlier early man don't know how to do the cultivation.
The farming is also related with cultivation. The farming is also related with cultivation. ठीक है? कल्टीवेशन से मतलब, कल्टीवेशन का मतलब भी खेती बाड़ी से ही है, लेकिन पहले उसे खेती बाड़ी करना नहीं आता था. आज भी वो, आज का मतलब at that time also he just first of all he tried to see that at which season the crops are grown, not grown, at which means कि किस सीजन में वो क्या करती है, राइप कर जाती है, पक जाती है. And then he tried to just harvest, काट लेता था क्योंकि उसको भी कुछ नहीं आता था. And it's also need skill, too much skill. Then later when he tried to start farming, first of all he tried to choose such cereals which are less which are less का मतलब ये है कि जो डिसीज से बच जाए. मतलब डिसीज उस समय भी सीरियल्स को होती थी, मतलब उसने उस समय बेस्ट जो है क्रॉप्स को, सीरियल्स को चूज किया जो खेती में अधिक से अधिक बीमारियों से ऑटोमेटिकली बच जाए. तो उसके लिए बहुत स्किल